2024 में बीजेपी हारी तो भी कांग्रेस का नहीं होगा प्रधानमंत्री। पीएम पद से दावा छोड़ने को तैयार दिख रही है कांग्रेस। नीतीश की दावेदारी का समर्थन करने के कांग्रेस ने दिए संकेत। भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस ने नीतीश कुमार को दिया न्योता। जेडीयू की महारैली में भी कांग्रेस नेताओं ने शामिल होने के दिए संकेत। सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस ने मान लिया है कि 2024 में उसका पीएम नहीं बनेगा। विपक्ष की ओर से पीएम पद की दावेदारी से पीछे हट रही है कांग्रेस। पीएम पद की दावेदारी की जगह पार्टी की मजबूती पर ध्यान देने की रणनीति बना रही है कांग्रेस। अगर कांग्रेस पीएम पद पर दावेदारी नहीं करेगी तो फिर किसका समर्थन करेगी? क्या है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकालने की रणनीति? ये कई सवाल इस समय कांग्रेस की रणनीति को देखकर उठने लगे हैं। दरअसल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। बीजेपी इस यात्रा को लेकर सवाल कर रही है कि भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है और अगर इसमें किसी और देश को जोड़ना है तो फिर यात्रा पाकिस्तान से शुरू होनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान ही भारत से टूटकर बना है। बीजेपी भले ही राहुल की यात्रा पर कुछ भी तंज कसे, लेकिन यह साफ है कि इस यात्रा से कांग्रेस में एक नई जान आ गई है। गांधी परिवार के खिलाफ पार्टी के अंदर से उठने वाली आवाजें अब गायब हो गई हैं। G23 के अधिकांश नेताओं ने अब पाला बदल लिया है। वो एक बार फिर गांधी परिवार के समर्थन की बातें करने लगे हैं। लेकिन कांग्रेस की चुनौतियां सिर्फ इतनी ही नहीं है। मुकाबला बीजेपी से है, जो तेजी से पूरे देश में मजबूत होती जा रही है। उत्तर के बाद बीजेपी की नजर दक्षिण पर है और इस समय राहुल गांधी की यात्रा भी दक्षिण में ही चल रही है। कांग्रेस दक्षिण भारत में अपनी पकड़ को कमजोर पड़ने नहीं देना चाहती और शायद इसलिए यात्रा की शुरुआत दक्षिण भारत से की गई है। भारत जोड़ो यात्रा के बीच दो खबरें एक साथ सामने आई, जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या कांग्रेस ने पीएम पद से अपना दावा वापस ले लिया है? दरअसल बिहार में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ऐलान किया कि बीजेपी की सीमांचल में हो रही 2 रैलियों का जवाब महागठबंधन 3 महारैलियों से देगा। इन महारैलियों में महागठबंधन में शामिल दलों के साथ ही बीजेपी विरोधी दलों को भी बुलाया जाएगा। संभावना है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी इस रैली में न्योता दिया जाए। तेजस्वी ने न्योता स्वीकार भी कर लिया है। वाम दल तो बीजेपी के खिलाफ बनने वाले मोर्चे में शामिल होंगे, ये पहले से ही तय है। लेकिन पेच कांग्रेस को लेकर फंस रहा था। लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं, कांग्रेस भी रैली में शामिल होने को तैयार हो गई है। इसके संकेत मिले हैं भारत जोड़ो यात्रा में नीतीश कुमार को दिए गए न्योते से। दरअसल कांग्रेस की यात्रा बिहार से नहीं निकलेगी। बिहार में इस समय कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है। नीतीश कुमार की ओर से पीएम पद पर दावेदारी ठोक दी गई है। आरजेडी, वामदल, सपा नीतीश के साथ बताए जा रहे हैं। ऐसे में जेडीयू के नेतृत्व में होने वाली महागठबंधन की रैली में कांग्रेस नेताओं का शामिल होना और भारत जोड़ो यात्रा में नीतीश कुमार को न्योता देने से साफ संकेत मिलने लगे हैं कि कांग्रेस नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार मानने के लिए तैयार हो गई है। दरअसल कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि उसकी असली लड़ाई दक्षिण में नहीं बल्कि उत्तर में होनी है। दक्षिण में कांग्रेस के पास बढ़त बनाने से ज्यादा चिंता 2019 में जीती गई सीटों को बचाने पर है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के गठबंधन ने केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की 60 सीटों में से 58 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में अब इससे आगे बढ़ना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है और उत्तर भारत में कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से होना है। कांग्रेस यूपी और बिहार में बेहद कमजोर हो चुकी है। ऐसे में सपा, आरजेडी, जेडीयू का गठबंधन कांग्रेस की तुलना में ज्यादा सीटों पर सीधे बीजेपी को चुनौती देता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।